आज के समय में सबसे ज्यादा परेशान यदि लोग हैं तो लोन के कारण हैं। जहां भी देखिए लोन से ही लोग परेशान हैं। पहले जमाने में लोन हुआ करता था जिससे लोगों के काम चल जाते थे। नहीं लोन थे मिलते थे तब भी काम चल जाते थे, लेकिन आज के समय में जितना ही लोन लेना आसान हो गया है उतना ही ज्यादा लोगों को दिक्कत हो जा रही है। आखिर दिक्कत क्यों हो रही है, किसकी गलती है? तो देखिए लोन से जो पैसे की प्रॉफिट है, यानी अगर आपको कोई लोन दे रहा है तो जो प्रॉफिट कमाएगा वो प्रॉफिट अन्य किसी भी जगह उतना नहीं है जितना लोन में प्रॉफिट है। अगर आप मानिए 2000 की ईएमआई बाउंस करते हैं तो लोन कंपनी को 2000 एक्स्ट्रा का प्रॉफिट होता है, बैंक को भी प्रॉफिट हो जाता है। जैसे मान लीजिए 3 बार ईसीएस हिट कराएगा 1500 ले लिया, अब प्लस बैंक अपना चार्ज अलग से। तो इसमें बैंक और एनबीएफसी यानी लोन देने वाली कंपनी दोनों को ही बहुत ज्यादा फायदा है। नुकसान बस कस्टमर का है, जिसके कारण लोग बहुत ज्यादा फंस जा रहे हैं। एक से लोन लिए तो हमेशा उनका फंसना तो निश्चित है। तो देखिए इसी सब चीजों को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया आरबीआई के पास। तो आरबीआई ने न्यू गाइडलाइन जारी किया जिसमें बताया गया है कि काफी एनबीएफसी जो भी फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ 2024 में हट जाएंगे, यानी उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बाकी 10% जो बचे भी हैं वो लोग सुधर जाएंगे, लोग के साथ 1% भी चीटिंग नहीं कर पाएंगे। तो देखिए न्यू गाइडलाइंस में क्या बताया गया है। न्यू गाइडलाइंस में यदि कोई भी लोन कंपनी है वह 24% से ज्यादा इंटरेस्ट लेती है ईयरली का, यानी सालाना 24%, 2% मंथली, यानी महीने का मैक्सिमम आप किसी से 2% ब्याज ले सकते हैं। उससे ज्यादा यदि आपने लिया तो आपको आपका लाइसेंस रद्द। आप देखे होंगे मार्केट में जितने भी एनबीएफसी हैं 99% ऐसे हैं जो फ्रॉड हैं। फ्रॉड कह लें, क्यों कह लें? क्योंकि इनका लोन इंटरेस्ट जो है लगभग समझिए 30 से कम तो किसी का है ही नहीं, यानी 30% ईयरली। अभी तो कहने के लिए है 30%, लेकिन उनका जो एपीआर है वो समझिए साल भर में दोगुना रकम कर देता है, दोगुना, 3 गुना, 4 गुना। आपको कुछ एनबीएफसी का मैं शॉर्ट नेम बताने वाला हूं जिसको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, या तो वे लोग अपने खुद ही सुधर जाएंगे। क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट रेट है आरबीआई गाइडलाइंस के अंडर में नहीं है। 24% से 2 गुना है, 3 गुना है, लेकिन 24% ईयरली पे लोन देने वाली कोई एनबीएफसी हमको नहीं मिली प्ले स्टोर पे। आइए देखते हैं उसमें से कुछ के नाम। शॉर्ट नेम बताऊंगा, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि पूरा नाम बता नहीं सकते। देखिए यहाँ पे पहला नाम है हमारा क्रेडिट, एक नाम है क्रेडिट, आगे है बॉय वाला बी। 29.9% यानी लगभग 30% ईयरली ब्याज लेता है। सोचिए ये लोग कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। 3 साल के अंदर ही ये लोग क्या करते हैं, 2 गुना रकम कर देते हैं। बैंक से लेते हैं 10-12% पे और आपको देते हैं 30% पे। बाकी जो फाइन हुआ, सरचार्ज हुआ, प्रोसेसिंग फीस हुआ वो अलग से। अगला है किस्त, 30%, लगभग लगभग 30% इसका ईयरली ब्याज दर है। लेकिन इतना कहने के लिए अभी इतना लिखित है, जो फाइन आप पे लग जाता है, बाउंस चार्जेस लग जाता है वो अलग। मनी व्यू 39%। आगे है एम पॉकेट 48%, लगभग लगभग 0 से लेकर 48%, 48% ईयरली। स्मार्ट सी, सी मतलब कॉइन, सिक्का, 30% लिखित है कि लेते हैं। ट्रू बैलेंस, ट्रू यानी सच्चा बैलेंस एगो है 29%, इनका लगभग लगभग ईयरली ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है। ब्रांचेज है 30% ईयरली। मोबीक्विक 36%। नावी भाई साहब हैं जो 45% लगभग लगभग ले लेते हैं। ये लिखते हैं 0 से लेकर
45, 0 से लेकर 36, 0 से लेकर 30%, लेकिन लिखे हैं 0 से 36, लेकिन 0 पे कौन देगा लोन? कोई नहीं देता है 0 पे लोन। तो इनका मैक्सिमम किसी का भी नहीं हमें ऐसा लोन मिला जो 24% या उससे कम ब्याज दर पे देने वाला हो। सब के सब क्या हैं? 24% से ऊपर के इंटरेस्ट पे ही लोन देने वाले हैं। सोचिए, इनका एपीआर देखेंगे तो 124%। प्रोसेसिंग फीस, जितना भी फीस है मिला के अगर देखें एपीआर, तो इनका बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। लगभग 10 महीने में अगर आपको 10,000 दिए हैं तो 20,000 ले लेंगे, एपीआर अगर कैलकुलेट करें। अभी इंटरेस्ट हमने आपको बताया। तो आप सोच लीजिए आने वाले 2024 में, 1 जनवरी 2024 से ये लोग मनमानी नहीं कर पाएंगे। या तो इनको अपना इंटरेस्ट रेट घटाना पड़ेगा या तो मार्केट से बाहर जाना पड़ेगा। तो देखिएगा आपको 2024 में या तो फर्जी ही लोन एप्लीकेशंस रहेंगे मार्केट में जिनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा, या तो जो रहेंगे ढंग के रहेंगे, सही से काम करने वाले रहेंगे। और एक चीज और आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार बताया गया है कि आप जो ईएमआई बाउंस होने पे 2-2 हजार का फाइन लग जाता है। देखिएगा जब भी ईएमआई बाउंस होता है तो बैंक वाले एक बार हिट नहीं करते हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसे मान लीजिए कम है, जैसे मान लीजिए 5,000 का ईएमआई कटनी है, आपके अकाउंट में 4500 रुपए हैं, तो बैंक एक बार हिट नहीं करता है। बैंक हिट करे या एनबीएफसी, वो तो उन लोगों की बात की है, पूरी डिटेल नहीं जानना। 3-3 बार हिट करते हैं, सब जान रहे हो। जो पैसे नहीं है अकाउंट में तो 3 बार हिट करने की क्या जरूरत है? वो लोग 3-3 बार हिट इसलिए कराते हैं ताकि जितनी बार हिट होगा उतना गुड़े जितना फीस है उनका हिट फेल्ड। अगर आप पेमेंट में फेल्ड हो जाते हैं या पैसे नहीं है तो 3 गुना आपसे रकम वसूली जाती है, आपके अकाउंट से निकाल ली जाती है, और बैंक का चार्ज अलग से। एनबीएफसी जिस कंपनी से लोन लिया है वो अलग से। तो भाई आपका 10,000 है लेकिन एक ईएमआई अगर बाय द वे बाउंस हो गई, जितना पैसा अकाउंट में है सब कुछ खाली हो जाता है। तो ये सब चीजें अब 2024 से नहीं होगी। और आप पे जैसे मान लीजिए फाइन लगा दिया गया, आपकी ईएमआई है 2,000 की, फाइन लगा दिया गया 1,000 रुपए, तो ये लोग क्या करते हैं, अगले दिन से जो फाइन लगाए हैं उस पे भी फाइन लगाते हैं, इंटरेस्ट लगाते हैं। तो आने वाले समय 2024 से ऐसा कुछ नहीं होगा। फाइन कम अमाउंट में होगा जो आरबीआई से पूछ के लगाया जाएगा। फाइन कम लगेगा, बेनिफिट क्या है? मान लीजिए अगर आपने जो लोन अमाउंट लिया है वो अलग रहेगा, लोन अमाउंट पे तो फाइन इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन आपके बाउंस पे जो फाइन लगा हुआ है वो फाइन आपके लोन के साथ ऐड नहीं होगा, जिससे जो फाइन है उस पे चार्ज या तो इंटरेस्ट ये लोग नहीं ले पाएंगे। ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके ऊपर 500 रुपए का फाइन लगा तो लोन अमाउंट अलग से प्लस जो फाइन लगा वो भी लोन में ही जोड़ लेते हैं लोग, फिर उस पे इंटरेस्ट लगाते हैं, जिससे क्या होता है 10 दिन में ही राशि को 2 गुना 3 गुना ये लोग बना देते हैं। तो जाहिर सी बात है लोग के पास एक तो है नहीं, ऊपर से आप दबंगई कर रहे हो, फाइन पे फाइन लगा रहे हो, जो चार्ज है उस पे भी चार्ज लगा रहे हो, तो भाई कहाँ पैसा सामने वाला छाप थोड़ी ना रहा है। भैया आपके जैसे है कस्टमर को डरा दो आपके पास तो पैसे आ गए, कस्टमर के पास इतना पैसा नहीं है जो पेड़ ऐसे हिलाए पैसे गिर गए और आपको दे दिए, तो उसको उस बेचारे को फंसना तो है ही, वो पेमेंट नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है। और आप धमकाते रहोगे, डराते रहोगे, हम जैसे लोग भाई डर खत्म करते रहेंगे, क्योंकि आप लोग कानून तोड़ते हो, हम लोग कानून तोड़ते नहीं है, हम लोग कानून के अंडर में ही रह के बात करते हैं। जो भी चीजें बताई जाती हैं सही बताई जाती हैं। हम जो भी वीडियो बनाते हैं लोन से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, जो लोग लोन लेकर परेशान है, पैसे नहीं है, उनके लिए वीडियो है। तो आप देखिएगा ज्यादातर एनबीएफसी हट जाएंगे और 2024 से बहुत ज्यादा सुधार आ जाएगा। इनको जितना है अपना वसूलना है वसूल लें, जितना है फैलाया हुआ, जितना ले सकते हैं ले लें, उसके बाद तो इन लोगों को निकलना ही निकलना है। तो इसलिए आपको डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जितना भी लोग लेट पे चार्जेस लगा लें उसका कोई मतलब नहीं है। अनसिक्योर लोन है, आपका घर गाड़ी बंगला कुछ नहीं जब्त होगा, कोई पुलिस केस नहीं
कोई जेल नहीं। आपका सिविल खराब होगा, जो ये लोग एक ईएमआई बाउंस होने पर ही खराब करते हैं। बस आपको इंतजार करना है कब पैसे आए, अपनी जिंदगी सुधारिए। सिविल सुधारेंगे तो जिंदगी आधी खत्म हो जाएगी, और जब आधी जिंदगी खत्म हो गई तो उसके बाद आपको कहेंगे लोग कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, अब आपको लोन नहीं मिलेगा, कोई गारंटर लाइए। तो भाई क्या फायदा? अब जो जिंदगी है उसमें बस पैसे कमाने की सोचिए और आगे अच्छे तरीके से जीवन यापन के बारे में सोचिए। स्टूडेंट है, मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिविल आपका गुजारा नहीं करेगा, सिविल ठीक रहेगा। मान लीजिए सिविल आपका सही है, आपको लोन मिल गया, तो उस लोन का करोगे क्या? लोन यार बिजनेसमैन के लिए है, जो भी लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए है। अगर उनकी फाइनेंशियल स्थिति खराब होती है तो उनका लोन भी माफ हो जाता है, आपका एक फुटी कौड़ी नहीं माफ होगा, इतना तो समझ लीजिए। जिनके लिए लोन है, वास्तव में जिनके लिए लोन है, अगर उनका बिजनेस चौपट होता है तो उनका लोन माफ होने की संभावना है, लेकिन आपका लोन माफ नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए लोन नहीं है। ये लोन बैंक वाले, एनबीएफसी वाले आपके लिए बनाए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के अनुसार मान लीजिए 99% आपको लोन नहीं लेना चाहिए। भाई उसमें लोगे, पैसे हैं नहीं, दलदल में फंसते जाओगे, होगा क्या? बाद में परेशान हो जाओगे। जो लोग ज्यादा डरते हैं वो लोग कोई गलत कदम उठाते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से रहिए, बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो आगे आने वाले समय में इन फर्जीवाड़ों की छुट्टी होने वाली है। बस 6 महीने नहीं, 3-4 महीने और, फिर देखते हैं, ठीक है। आगे कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। धन्यवाद।